विधायक पुत्र ने किया प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्माण भवन का उद्घाटन, फिर विकास कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। नई बिल्डिंग बनने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। जनपद पीलीभीत के 129 विधानसभा पूरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया संतोष में शुक्रवार यानी कि 11 अक्टूबर सन 2024 प्राथमिक विद्यालय में बनी समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 13,90,000 की लागत से 2 कमरा, बरामदा, कार्यालय एवं शौचालय, जिसका लोकार्पण पूरनपुर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के द्वारा होना था, किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनके स्थान पर उनके पुत्र ऋतुराज पासवान ने पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया तथा नवनिर्माण बिल्डिंग का लोकार्पण किया और शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान एक बुजुर्ग की जन समस्या को भी सुना। समाधान हेतु ग्राम प्रधान ललित कुमार राठौर को निर्देश दिया। जो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो सरकार ने एक नया कार्य किया है, जिस तरीके से हर स्कूल की बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार करके नई बिल्डिंग बनाने का काम सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार। क्योंकि आजकल जो बच्चे पहले प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ज़्यादा भागते थे, आने जाने में उनको प्राइवेट स्कूलों को तरफ जाना जाता, लेकिन सरकार एक नया ऐसा कदम उठा रही है कि जो ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं, उनको एक नया स्कूल के माध्यम से नई बिल्डिंग देनी चाहिए और स्कूल में सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। जो स्कूल प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं होती है, वो सरकारी स्कूल में भी सुविधाएं होनी। ये सरकार का कदम है। सरकार आगे चल रही है। सरकार आने वाले समय में और भी कार्य करेगी इन बच्चों के भविष्य के लिए। और जितने भी कार्य हो रहे हैं, आप देख रहे हो जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है। लगातार भाजपा की सरकार ने हर चीज पे कार्य, चाहे किसानों के संबंध में कार्य हो, चाहे मजदूरों के उसमें संबंध का, अब बच्चों के भविष्य के लिए हो, उसके लिए जो सरकार कार्य कर रही है, लगातार ऐसे ही कार्य हम लोग करते रहेंगे। हम लोग भी इस विधानसभा के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, आप चारों तरफ से जितने भी कार्य देख रहे हैं, सरकार जितने भी कार्य कर रही है, बड़े से बड़े कार्य, छोटे से छोटे कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कॉलेज अपने यहाँ पे डिग्री कॉलेज के रूप में कोई डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था सरकारी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पूरनपुर विधानसभा के अंदर भी शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए पूरनपुर में ग्राम नवदिया धनेश में एक इंटर कॉलेज का निर्माण भी हुआ है। जो हमारे बच्चे डिग्री लेने के लिए बरेली, पीलीभीत, दूसरी जगह जाते थे डिग्री उपलब्ध करने के लिए, वो आज पूरनपुर के हमारे जो बच्चे हैं, इंटर करने के बाद डिग्री लेने का कार्य पूरनपुर के अंदर ही कर सकते हैं। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, आने वाले समय में और भी कार्य होते रहेंगे। लेकिन आज मेरे पास समय नहीं था। उस समय से काफ़ी समय से एक डेलीगेट का चुनाव भी चल रहा था, काफ़ी होते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत आग्रह किया। उसके बाद मैं बहुत ही कीमती समय से, बहुत कम समय था मेरे पास, मैं आप लोग के बीच में आ भी नहीं पाया ज़्यादा समय में। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आऊँगा दोबारा, फिर बैठूंगा आप लोगों के बीच में। समय के अभाव में मुझे जाना भी है अभी, इसलिए बाकी सभी लोगों को मैं जो यहाँ पे आए उनका सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आगे आने वाले समय में जो भी कार्य होंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा जी। और पूरनपुर खंड शिक्षा अधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह ने शिक्षा का महत्व बताते हुए छात्र छात्राओं के हित में चलाई जा रही सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए अभिभावकों को भी बच्चों के प्रति सजग रहने के लिए कहा। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक प्रतिनिधि श्री ऋतुराज पासवान जी, हमारे अभी नवनिर्वाचित डेलीगेट, ग्राम प्रधान, सभी सम्मानित ग्रामवासी, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं, आज हम नए भवन का उद्घाटन हो रहा है और हमारी आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है। आज नवरात्रि के अंतिम दिवस पर इस बहुत ही पुण्य का कार्य आज हुआ है कि विद्यालय को नया भवन मिला है और हमारे सभी प्यारे बच्चे अब नए भवन में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए दिया, हमारे बच्चों के लिए दिया। इसके लिए मैं अपने बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे सामने हमारे जो ग्रामवासी बैठे हुए हैं, आप लोगों से मेरी एक अपील है कि जो भी बच्चे आपके विद्यालय में पंजीकृत हैं, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं,
आपसे मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि स्कूलों में छात्र उपस्थिति थोड़ी कम हो रही है और जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो वो पढ़ना लिखना क्या सीखेंगे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें और आपके बच्चों के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको मिले। जैसे 1200 रुपये प्रति बच्चे को उनके आपके खातों में भेजा जाता है। सबको पता है 1200 रुपये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता के खाते में भेजे जा रहे हैं और उन 1200 रुपये के लिए आपको उन बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म देनी है, 1 जोड़ी जूता मोजा देना है, 1 बैग देना है, स्वेटर देना है ठंड के दिनों में और स्टेशनरी यानी कॉपी और पेंसिल देनी है आपको। सरकार सारी चीज़ आपको मुहैया करा रही है, किताबें फ्री दे रही है, ड्रेस के, जूते के, मोजे के, बैग के, किताब कापियों के सबके पैसे दे रही है, खाने के लिए मिड डे मील दे रही है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चों को भरपूर पोषण मिले, इसके लिए सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, जिसमें पके पकाया भोजन बच्चों को मिलता है और 6 दिन का अलग अलग मेन्यू है, जिसमें 2 दिन सब्जी रोटी है, 2 दिन दाल चावल है और 2 दिन तहरी और 1 दिन फल और 1 दिन दूध। हर सोमवार को फल मिलता है बच्चों को, प्रत्येक बुधवार को दूध और तहरी मिलती है। तो सरकार द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा और आपका सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि हम नियमित बच्चे को विद्यालय भेजें, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और आगे चलकर वो एक देश के अच्छे नागरिक बने और अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए ये बच्चे ही आगे चल के अपने कर कमलों से इस देश को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि जो नई पीढ़ी है उसको एक अच्छी दिशा दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि हमारा देश खुशहाल रहे, संपन्न बने। तो पुनः मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि नियमित बच्चों को स्कूल भेजें और ये जरूर देखें कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कहीं रुक रहे हैं, वो स्कूल तक पहुंच भी रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, क्या स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, स्कूल में जो काम दिया जा रहा है घर पे आके जरूर देखें कि बच्चे को जो काम दिया गया क्या बच्चे ने वो काम पूरा किया है नहीं किया है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सुबह सुबह मम्मी पापा दोनों उठ के बच्चे को तैयार करते हैं, टिफ़िन लगाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से छोड़ के आते हैं या उनके लिए वैन लगा रखी है। क्या आपने सोचा कि आप अपने बच्चे को स्कूल तक छोड़ने जा रहे हैं? आपने देखा कि अब आपका बच्चा नहा के आ रहा है? आपने देखा कि अब बच्चा आपका बालों में तेल लगा के आ रहा है? या आपने जब घर पहुंचा बच्चा क्या देखा कि बच्चे को आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उसने काम पूरा किया नहीं किया? तो ये माँ बाप को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी बच्चे ये अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे और हमारा, आपका और समाज का, देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय गांव पिपरिया संतोष श्रीमती नीलम मैथिल इंचार्ज अध्यापका के कठिन प्रयास से भवन निर्माण का कार्य तथा उद्घाटन का कार्यक्रम पूर्ण हो सका। इस अवसर पर ललित कुमार राठौर ग्राम प्रधान पिपरिया संतोष, राम गोपाल वर्मा पूर्व प्रधान राजपुर, इंचार्ज अध्यापका पति विपिन शर्मा तथा स्कूली छात्र छात्राएं सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसी कोई खबर के साथ में। जब तक के लिए मैं अपने सहयोगी CN यादव करीनगर पीलीभीत के साथ आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।